Hello everyone, I am Muhammad Salim and today I will discuss about Chargaff rules. So, there was a scientist Erwin Chargaff who was an Austrian biochemist. He studied the base composition of DNA from a variety of sources. After developing a new paper chromatography method for separating the products of hydrolysis of DNA and quantifying their relative abundance by ultraviolet spectrophotometer. Eventually क्या हुआ कि Chargaff summarized his findings on the chemistry of nucleic acids in a review in 1950. 1950 में उसने अपनी जो है समरी लिखी. These quantitative relationships sometimes called Chargaff rules. और वो जो उसने रूल्स बनाए उनको Chargaff रूल्स बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर. वो क्या है, चलो देखते हैं. These rules played an important role in the discovery of double helix structure of DNA. और ये क्या क्या रूल थे. नंबर 1 ये था कि द बेस कंपोजिशन ऑफ DNA वेरीज फ्राम वन स्पीसीज टू अनदर. कि ये मतलब कि वेरीज करती है, सेम नहीं है, हर स्पीसीज स्पेसिफिक है ये, ठीक है ना, बेस कंपोजिशन. उसके बाद ये है कि DNA आइसोलेटेड फ्राम डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द सेम स्पीसीज हैव द सेम बेस कंपोजिशन. के एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यूज से अगर हम DNA लें उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, ना कि डिफरेंट. तीसरा ये पॉइंट है कि इन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA द नंबर ऑफ गवानिन यूनिट्स इक्वल द नंबर ऑफ साइटोसिन. मतलब कि गवानिन साइटोसिन के बराबर है न्यूमेरिकली, ठीक है ना, यूनिट्स. एंड द नंबर ऑफ एडेनिन यूनिट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ थायमिन. और एडेनिन जितने हैं उतने ही थायमिन होंगे, और जितने गवानिन हैं उतने ही जो है साइटोसिन होंगे. गवानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन. ये परसेंटेज लिखिए कि गवानिन की परसेंटेज थायमिन के बराबर है, साइटोसिन की परसेंटेज आपके गवानिन के बराबर है. इसको चरगाफ्स फर्स्ट पैरिटी रूल भी बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि Chargaff's first parity rule also applies not exactly but to a close approximation. कहाँ पे अप्लाई होता है? टू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो है उस पर भी लागू होता है जी. इन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA adenine approximately equals to thymine and this cytosine approximately equal to the number of this guanine. So that is, if the individual strands of a dsDNA are isolated and their base composition determined, then adenine percentage will be approximately equal to thymine and that of cytosine to guanine. So this is Chargaff's second parity rule. Chargaff फर्स्ट पैरिटी रूल जो है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA की एक प्रॉपर्टी है, जो ये कहती है कि नंबर ऑफ एडेनिन एंड थायमिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड द नंबर ऑफ साइटोसिन एंड गवानिन न्यूक्लियोसाइड्स आर सेम विद इन द डुप्लेक्स. डुप्लेक्स में गवानिन और साइटोसिन का नंबर और ये एडेनिन थायमिन का नंबर जो है ये इस डुप्लेक्स में सेम होगा. ये फर्स्ट पैरिटी रूल कहते हैं. इट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ dsDNA डबल स्ट्रैंडेड DNA विच ओनली परमिट्स एडेनिन टू पेयर विद थायमिन एंड साइटोसिन टू पेयर विद गवानिन. मतलब सिर्फ इन्हीं में ही पेयरिंग होगी, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गवानिन. इसके बरक्स देखें, चरगाफ सेकंड पैरिटी रूल जो है वो ये कहता है कि सेम इज़ आल्सो ट्रू विद इन अ सिंगल स्ट्रैंड. ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंड में भी ये ट्रू है. बट हाउएवर अनलाइक द फर्स्ट पैरिटी रूल, मतलब कि फर्स्ट पैरिटी रूल के अपोजिट अगर हम देखें, सेकंड इज रूल इज़ नॉट एग्जैक्ट बट दिस रूल हैज़ बीन अ पजल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज एग्जैक्ट रीज़न आर स्टिल नॉट क्लियर. अगर हम डबल स्ट्रैंडेड DNA में 2-3 पॉइंट्स ये देख लेते हैं कि जो मोलर रेशो होती है एडेनिन टू थायमिन ये 1 के बराबर होती है, ठीक है ना. सिमिलरली द मोलर रेशो ऑफ गवानिन टू साइटोसिन ये भी 1 के बराबर होती है, ठीक है ना. उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि सम ऑफ प्यूरिन्स जिसमें एडेनिन गवानिन आता है इक्वल्स दैट ऑफ द पायरिमिडीन्स जिसमें साइटोसिन थायमिन आता है. इन दोनों का सम जो है प्यूरिन का और पायरिमिडीन का बराबर है.
उसके बाद ये है तीसरा पॉइंट कि परसेंटेज ऑफ साइटोसिन प्लस गवानिन, इसमें सम करना है, ठीक है ना। साइटोसिन प्लस गवानिन की जो परसेंटेज है डज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ एडेनिन थायमिन, के जो साइटोसिन और गवानिन की परसेंटेज है ये ज़रूरी नहीं है कि एडेनिन थायमिन की परसेंटेज को सम करके देखें तो उसके बराबर होगी, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। बस वो सेकंड पॉइंट में ये था कि एडेनिन गवानिन का सम जो है वो साइटोसिन और थायमिन के इक्वल है, लेकिन ये जो बोलता है कि परसेंटेज जो है साइटोसिन गवानिन की ये ज़रूरी नहीं है कि एडेनिन थायमिन के इक्वल हो।